8 फरवरी की शाम जो तस्वीरें सामने आई उसे हम सब ने देखा, महसूस किया। वहां क्या हुआ, लोगों को कितनी परेशानी अब हो रही है, कैसे वहां पर हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड में एक जगह और पड़ती है रामनगर, उसे रहमत नगर क्यों कहा जा रहा है? ये पलायन लगातार क्यों जारी है और क्यों कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहते रामनगर पर नजर नहीं रखी तो रहमत नगर बन जाएगा? देखिए, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है इसके लिए केवल और केवल वहां की जनता ही जिम्मेदार नहीं है। जो लोग कुछ ले रहे हैं कि जनता ने आवाज क्यों नहीं उठाई, इनफैक्ट इसके लिए हमारे लोकतंत्र के चारों स्तंभ इसके लिए जिम्मेदार है। विधायिका इसलिए जिम्मेदार है कि आज तक अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून नहीं बनाया। कार्यपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि एकाएक वहां पे हजारों लोग नहीं आए। पहले एक झुग्गी बनी, फिर दूसरी झुग्गी बनी, फिर तीसरी झुग्गी बनी, फिर 5वीं 10वीं 100वीं 200वीं ऐसी बनी। तो अगर जब पहली बार अवैध निर्माण हुआ उसी समय अगर रोक दिया गया होता, उसी समय कठोर कार्रवाई कर दी गई होती, तो शायद इतना वहां पे अराजकता नहीं फैलती, इतना ज्यादा अवैध निर्माण नहीं होता। तीसरी बात, न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। जब जब अवैध निर्माण का केस हाईकोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, 20 साल 30 साल तक वो पेंडिंग रहता है और इस दौरान वहां पे जो अवैध निर्माण है वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो इसके लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। खबर पालिका भी जिम्मेदार है कि आप तो इसको आवाज उठा रही हैं, आप चर्चा कर रही हैं कि वहां अवैध निर्माण क्यों हुआ, वहां घुसपैठिए कैसे आए, उसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी इस पर चर्चा नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल तब चर्चा होती है जब बुलडोजर चलना शुरू होता, उसके पहले अवैध निर्माण को कभी दिखाते नहीं है। तो इसके लिए खबर पालिका भी जिम्मेदार है। हाँ, जनता इतनी जिम्मेदार है कि जब पहला अवैध निर्माण हुआ तो पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया, डीएम को सूचित क्यों नहीं किया, कप्तान को सूचित क्यों नहीं किया। इसलिए मेरा मानना है जो कुछ उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ, रामनगर में हो रहा है, जोशी विहार में हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, पार्क में अवैध निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, गोचर जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, खेल के मैदान में अवैध निर्माण हो रहा है, बंजर जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, इसके लिए विधायिका भी जिम्मेदार, कार्यपालिका भी जिम्मेदार, न्यायपालिका भी जिम्मेदार, खबरपालिका भी जिम्मेदार और जनता भी जिम्मेदार, जिसने पहली बार जब पहला अवैध निर्माण हुआ उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। एक बार मैं बार बार कहता हूं, अगर दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, ऐसे ही कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। सवाल यह है कि जैसे अवैध निर्माण हल्द्वानी में हो रहा है, रामनगर में हो रहा है, जोशीमठ में हो रहा है, ऐसे सिंगापुर में क्यों नहीं होता, चीन में क्यों नहीं होता, दुबई में क्यों नहीं होता, जापान में क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि वहां पे अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। अवैध निर्माण करने वालों को 20-20 साल की सजा मिलती है और ये जो मुकदमा भी चलता है ये साल भर के अंदर खत्म हो जाता है। वहां पे 20 साल 30 साल 40 साल मुकदमा नहीं चलता।